नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, अक्सर विरोधी पार्टियां जो हैं, विपक्षी पार्टी जो हैं, वो लगातार ये आरोप लगाती हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है और उसके खिलाफ बोलने वालों को जो है वो सीबीआई और ईडी उनके पीछे लगा देती है। और अक्सर ऐसा देखा भी जाता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, अगले दिन उसे सीबीआई ईडी का समन आ जाता है। ऐसा ही कुछ तेलंगाना के एक विधायक के साथ हुआ है। तेलंगाना में आपको पता है किस तरीके से जो है खबरें आने लगी कि बीजेपी जो है तेलंगाना के विधायकों के साथ तेलंगाना के विधायकों को जो है खरीदने की कोशिश करने लगी और एक विधायक ने खुलकर इसकी शिकायत भी की। उन्होंने खुलकर यह दावा किया कि बीजेपी ने मुझे 100 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की गई और मुझे यह भी कहा गया कि अगर शामिल नहीं होते हो तो तुम पर जो है वो ईडी सीबीआई का समन भिजवा देंगे, तुम पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है जहां पर तेलंगाना के एक विधायक ने बीजेपी पर आरोप लगाया था खरीद फरोख्त का और उसके बाद अब उस विधायक को, उस एमएलए को ईडी ने समन किया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर की हेडलाइन देखिए। हेडलाइन में लिखा है, बीजेपी पर आरोप लगाने वाले एमएलए को ईडी का नोटिस। बीआरएस नेता रोहित रेड्डी ने कहा था विधायक खरीद रही भाजपा, 19 दिसंबर को पूछताछ। यानी कि जो विधायक हैं रोहित रेड्डी, बीआरएस पार्टी के विधायक हैं रोहित रेड्डी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि किस तरीके से जो है उनको खरीदने की कोशिश की गई। और ये जो खबर है ये अक्टूबर में खबर आई थी कि किस तरीके से 4 विधायकों को, बीआरएस पार्टी के जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी, जिसमें बीजेपी के महासचिव का नाम भी आया था, एसआईटी गठित की गई थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब विधायकों ने इसको लेकर खुलकर बोला तो उन पर जो है अब ईडी की कार्रवाई हो रही है। क्या है पूरा मामला, खबर में आगे आपको बताते हैं। खबर में लिखा है, भारत राष्ट्रीय समिति यानी कि बीआरएस के विधायक पायलट रोहित रेड्डी को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने तलब किया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया है कि सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायकों को खरीद फरोख्त मामले में बीजेपी के खिलाफ शिकायतकर्ता रेड्डी को 19 दिसंबर को हैदराबाद में ईडी ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। खबर में आगे लिखा है, समन में कहा गया है कि विधायक रेड्डी को बायोडेटा प्रारूप में अपनी व्यक्तिगत जानकारी जमा करवानी होगी। इसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड सहित उनके और उनके परिवार सदस्यों के बैंक खातों के विवरण के साथ साथ उनके और उनके परिवार की अचल और चल संपत्तियों के दस्तावेजों की कॉपियां भी शामिल है। ईडी ने जो विधायक है रोहित रेड्डी, उनको ये सारे दस्तावेज जो है वो जमा कराने के लिए कहा है। इसी के साथ ईडी के अधिकारियों ने समन नोटिस के पीछे की वजह के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ रेड्डी ने स्वीकार किया कि उन्हें ईडी से नोटिस मिला है। उन्होंने मीडिया से कहा, ईडी ने मुझसे मेरा बायोडेटा मांगा है, अगर वो चाहें तो मेरे ऑनलाइन हल्फनामों की जांच कर सकते हैं जो मैंने चुनाव के समय जमा किए थे। यहां पर जो है किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि रोहित रेड्डी ने बीजेपी के खिलाफ शिकायत की कि इन्होंने जो है मुझे खरीदने की कोशिश की गई। विधायक खरीद फरोख्त में भारतीय जनता पार्टी का नाम आया, जिसके बाद अब जो है उनके पीछे ईडी को लगा दिया गया है। ईडी ने उन्हें समन दिया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जब ईडी से पूछा गया कि आपने उनको जो है समन क्यों भेजा है, क्यों दस्तावेज उनसे आप मांग रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है वो उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया है। खबर में आगे लिखा है, 26 अक्टूबर को रेड्डी की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में दिल्ली के रामचंद्र भारती, तिरुपति के नंद कुमार और सिम्हाजी स्वामी नाम के 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। एफआईआर में रेड्डी ने आरोप लगाया कि रामचंद्र भारती जो दिल्ली से हैदराबाद आए थे और हैदराबाद के नंद कुमार दोनों भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे, उनसे मिले थे, विधायक रोहित रेड्डी से मिले थे और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए 100 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। ये शिकायत रोहित रेड्डी ने की थी। 26 अक्टूबर को उनकी तरफ से ये शिकायत की गई थी, जिसमें कहा गया कि 3 लोग उनसे मिले, 3 लोगों ने उन्हें 100 करोड़ रुपए की पेशकश की। तीनों लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे, उनसे जो है संबंध रखते थे। और इसके साथ उनको ये भी कहा गया कि आप अगर शामिल नहीं होते हैं तो आपके पीछे जो है ईडी लगा दी जाएगी, कार्रवाई आपके पीछे की जाएगी, आप पर जो है मुकदमे दर्ज करवा दिए जाएंगे।
खबर में आगे लिखा है, रेड्डी ने यह भी कहा कि उन्होंने कथित तौर पर धमकी भी दी थी कि अगर वो भाजपा में शामिल नहीं हुए तो उनके खिलाफ आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज किए जाएंगे और ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की ओर से छापेमारी की जाएगी। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है लगातार यहां पर बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि वो केंद्रीय जांच एजेंसी जो है उनका दुरुपयोग कर रही है, उनका गलत इस्तेमाल कर रही है, अपने फायदे के लिए जो है उनका इस्तेमाल कर रही है और विपक्ष को कमजोर करने के लिए, दबाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है। और यहां पर जो खबर हमने आपको दिखाई जिसमें बताया गया कि किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद उनको ईडी का समन आ गया। आपको बता दें कि अक्टूबर के महीने में तेलंगाना के 4 विधायक, तेलंगाना की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। बीजेपी पर यहां पर आरोप लगा खरीद फरोख्त का, जिसमें रोहित रेड्डी ने शिकायत भी दर्ज कराई कि मुझे 100 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। और इसी के साथ जब पूरा मामला सामने आया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो महासचिव हैं वो भी शामिल हैं। आप खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिसमें बताया गया कि किस तरीके से जो खरीद फरोख्त मामले में बीजेपी तेलंगाना में फंसी थी उसमें जो बीजेपी के महासचिव हैं उनका नाम भी शामिल है और वो 3 लोग जो रोहित रेड्डी से मिले थे, 100 करोड़ रुपए की पेशकश की थी, उन पर भी जो है शिकंजा कसा गया था और पुलिस ने जो है उनको गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी भी गठित हुई थी। अब आप देखिए किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर आरोप लगते हैं और उनके ये आरोप कहीं ना कहीं इस तरह की जो खबरें आती हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की खबरों से साबित भी होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने खिलाफ बोलने वालों पर ईडी और सीबीआई को जो है उनके पीछे लगा देती है। जिस तरीके से रोहित रेड्डी ने बताया कि मुझे 100 करोड़ रुपए की पेशकश की गई, इसके साथ मुझे यह भी कहा गया कि अगर आप जो हैं पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं या हमारी पेशकश ठुकरा देते हैं, शामिल नहीं होते हैं बीजेपी में, तो आपके ऊपर जो है आपराधिक मुकदमे दर्ज करवा दिए जाएंगे। ईडी और सीबीआई के छापेमारी जो है वो आप पर होने लगेगी। और यहां पर देखिए समन जो है रोहित रेड्डी को आ गया है। समन के पीछे कारण क्या है, क्यों समन दिया गया है, इस पर बोलने से साफ इनकार कर दिया है ईडी ने इसका कारण नहीं दिया है और 19 दिसंबर को जो है उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसमें उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उनको जमा कराने के लिए कहा गया है। अब आप यहां पर देखिए किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगातार इस तरह के आरोप लगते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी खबरें जो है ऐसे आरोपों को सही भी साबित कर देती हैं कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई उसी के पीछे लग जाती है जो है बीजेपी की पोल खोलता है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जैसा कि विधायक के साथ हुआ, विधायक रोहित रेड्डी के साथ हुआ। विधायक रोहित रेड्डी ने किस तरीके से जो है जो ऑफर है वो ठुकरा दिया, जिसके बाद अब उन्हें ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर